जीवन में अनेक बार होता है। कोई व्यक्ति हमें इंसल्ट करता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें ह्यूमिलिएट करता है, हमें हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। अब वो हमारे अंदर तक हमें चोट कर जाती है वो बात। और वो बात उस वक्त तो हमें बुरा लगता ही है, लेकिन वो हमारे दिल में एक तरह से घर कर जाती है हमारे अंदर। और वो हमेशा एवरी नाउ एंड देन वो हम उस चीज़ को याद करते रहते हैं, याद करते उसी इंटेंसिटी से याद करते रहते हैं। हमारे दिल में उस व्यक्ति के प्रति एक तरह से एक एग्रेशन होता है, टेंशन होता है, एक हेट्रेड होती है उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा करते हैं उनके लिए। और एक रिवेंजफुल हमारा एटीट्यूड होता है। दैट्स वेरी नेचुरल, होता है ऐसा। लेकिन आप ये देखिए कि आप किसका नुकसान, हम किसका नुकसान कर रहे हैं। वो व्यक्ति तो करके चला गया हमारे साथ जो करना था। हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हमारा अपना नुकसान कर रहे हैं या उस व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि हमारे साथ ये घटना इस वक्त, अभी इस वक्त हो रही है या हमारे साथ हो चुकी वो घटना हम याद कर रहे हैं। हमारा माइंड तो ये देखता है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वो हमारे साथ अभी इसी वक्त हो रहा है। और उसी अनुसार हमारे बॉडी में जो है केमिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, इन सब पे इफेक्ट आता है उसका। एक तरह से बार बार उसके बारे में सोच के हमारे अंदर एक तरह से विष को जन्म दे रहे हैं, एक पॉइजन को बढ़ावा दे रहे हैं। और सेकेंडली यही नहीं, हमारे ब्रेन से जो वेव्स निकलती हैं उस टाइम हमारे ब्रेन से जो वाइब्रेशन जाती है वो भी निगेटिव वाइब्रेशन जाती है। और जो वाइब्रेशन, जितनी इंटेंसिटी के साथ में हम कोई चीज़ को फील करते हैं ना, वो चीज़ बहुत जल्दी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हम अपनी लाइफ में हेट्रेड, एंगर, टेंशन, ये और अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फॉरगिव ए पर्सन, जिसने गलत कर लिया उसको क्षमा कर दीजिए। और सिमिलरली हमसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते कई बार। पिछले पास्ट लाइफ में वहाँ जैसे हमारे जो पास्ट है उसमें हमने बहुत गलतियाँ की, अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाते, उसमें भी हम परेशान होते रहते हैं। तो अपने आप को भी क्षमा करना सीखना चाहिए, और सामने वाले जो दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ बुरा करके गया है वो क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि ये तो है, ऑब्वियस है, स्पिरिचुअली तो ये बोला जाता है कि कर्म सिद्धांत काम, कॉज एंड इफेक्ट काम करता है, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका कुछ कारण है। तो हो सकता है वो पर्सन जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया वो पोस्टमैन हो, हमारे कर्म ही हमें डिलीवर करने आया हो। या हो सकता ये तो पक्का है कि वो व्यक्ति आउट ऑफ इग्नोरेंस उसने किया है, इतना जो जितना बुरा हमारे साथ किया है उसे पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो उसी के पास लौट के आने वाला है, मल्टीफोल्ड होके लौट के आने वाला है, और आता है वो। या हो सकता है वो व्यक्ति भी परिस्थितियों का मारा हुआ हो उस वक्त, उसका मनस्थिति क्या हो। सेम आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपकी भी हो सकता है उस वक्त मनस्थिति ठीक नहीं हो, आपको पता नहीं होता हो कि भाई गलती हुई है, तो अपने आप को क्षमा करना चाहिए, सामने वाले को भी क्षमा करना चाहिए। और आपको पता है जो दूसरे को हर्ट करता है ना, वो दूसरे को नहीं स्वयं को हर्ट करता है। क्योंकि उस वक्त तो दूसरा तो व्यक्ति वहाँ से वो चीज़ ह्यूमिलेट होके चला गया, लेकिन जब वो लौट के उस व्यक्ति के पास में वो जो उसका नतीजा सामने आता है ना, तो वो व्यक्ति जब रियलाइज़ करता है उस वक्त जिसको ह्यूमिलेट किया वो व्यक्ति वहाँ नहीं होता है, कितना दुखदायी स्थिति हो जाती है। वो क्षमा कर मांगने के लिए वो व्यक्ति भी वहाँ नहीं है। तो फॉरगिव करिए, क्षमा कर दीजिए, जिसने भी आपके साथ जो भी किया है उसे क्षमा कर दीजिए। ये आसान नहीं है, कहना तो आसान है, लेकिन इस पे जो है कि इस पे अमल करना, इस पे जो इसकी प्रैक्टिस आसान नहीं है। धीरे 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 आप अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहिए कि जब भी हमारे दिल में कोई नेगेटिव बात आए, जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आए, तो आप सोचिए कि हम डबल हार्म कर रहे हैं हमारा, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। और हमारे जीवन में बीमारियों को और गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी तरफ। सेकेंडली ये तो हो गया कि किसी ने पास्ट में हमारे साथ कर लिया बुरा व्यवहार, उसको हम छोड़ दें।
लेकिन कोई व्यक्ति हमारे साथ कंटिन्यूसली बुरा व्यवहार कर रहा है, कंटिन्यूसली उसका व्यवहार अनबियरेबल हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस व्यक्ति का व्यवहार, उस समय क्या करें? या तो उस व्यक्ति से जाके हम सीधा बात करें कि भाई मेरे साथ ऐसा, वाई यू आर बिहेविंग लाइक मी एंड बिहेविंग लाइक दिस विद मी। सीधा सीधा बात करें, उस चीज़ को सॉल्यूशन करें। या नहीं कर सकते तो हमें, जब किसी व्यक्ति को बदलने की, हम बदल ही नहीं सकते तो किसको हमारे में बदलने की ताकत है? अपने आप को। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपना एटीट्यूड कंट्रोल में रखना चाहिए। हम कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो एक तरह से हम मैनिपुलेट नहीं हो रहे, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं उसको, तो वो व्यक्ति हमें मैनिपुलेट कर रहा है। रेजिस्टेंस भी एक तरह से उस व्यक्ति को ओबे करना ही हो गया, यानी वो जो व्यक्ति चाह रहा है वो हमारे जीवन में हो रहा है, और इससे उसकी ताकत बढ़ रही है। वो जो चाह रहा है वो हमसे करवा रहा है। उस व्यक्ति की ताकत यदि हमें कम करनी है, अपनी ताकत बढ़ानी है, तो हमें सहज रहने की आदत डालनी होगी। नॉर्मल रहिए, नॉर्मल अपना काम करिए, मुस्कुराइए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, उसको जलाने के लिए आप काम करें। आप सिंपल, नॉर्मल, सिंपल स्माइल भी जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए। करके देखिए, आप उस व्यक्ति की ताकत आप छीन लेंगे, आप ताकतवर उभर के सामने आएंगे। हम करते क्या है कि हम प्रॉब्लम को एक जेंट की तरह समझते हैं और अपने आप को एक ग्रास होकर की तरह समझते हैं। उल्टा कर लीजिए, प्रॉब्लम को ग्रास होकर की तरह समझिए, अपने आप को जेंट समझिए। आप अपने एटीट्यूड से ना, जहाँ आपने प्रॉब्लम के प्रति अपना अटेंशन देना कम किया, प्रॉब्लम तो वहीं पे कम हो जाती है। तो करके देखिए। और सेकेंडली, कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, हर व्यक्ति को एक टीचर समझिए। हमें टीच कर रहा है वो, कि हम टॉलरेंस कहाँ से सीखेंगे? हम टॉलरेंस जब ऐसे लोगों को देखेंगे तभी तो हमें टॉलरेंस की वैल्यू पता चलेगी। कोई व्यक्ति हमारे साथ धोखाधड़ी, दगाबाजी करेगा, उसके बाद ही तो हमें पता लगेगा कि कमिटमेंट क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है ना? तो ये दुनिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको दुनिया की ज़रूरत है। हमसे पहले भी दुनिया चल रही थी, हमारे बाद भी चलेगी, हमारे सामने भी चल रही है। तो ये जो वर्ल्ड है, हम इसमें जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमें टीच करने के लिए आते हैं। आप अपॉर्चुनिटी देखिए उसमें कि मैं क्या लर्न कर सकता हूँ। और आपने इस तरह, जब हम सपोज़ उस व्यक्ति से मैनिपुलेट होके हम एंगर, एग्रेशन, उसके लेवल पे गिरते हैं, तो हम अपने आप को, हमारी कॉन्शियसनेस को डाउन करते हैं। और यदि हम उससे लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, तो कौन ग्रो करेगा? और यकीन मानिए, आप जिस आपकी लाइफ में, आप जो है, आपका एक डोमेन है आपकी लाइफ में, या आपका एक डोमेन है, उस डोमेन में आपकी कॉन्शियसनेस के अनुसार ही लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यदि आपने अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ा ली, अपने विचार ऊपर कर लिए, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को एक लेवल से ऊपर उठा लिया ना, तो वो जो लोग हैं, या तो चेंज होंगे या फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। लेकिन उनके लेवल पे रहेंगे तो आप उनको अट्रैक्ट करते रहेंगे। क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए क्षमा करिए, आगे बढ़िए, लर्न करिए, आगे बढ़िए और क्षमा कर दीजिए। हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। थैंक यू।